हाउ टू क्वालिफाई सीटेट। सीटेट को कैसे क्लियर करें, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ सीटेट को क्वालिफाई करने की, बेस्ड अपॉन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 में होता है। पेपर 1 बेसिकली फर्स्ट टू 5th क्लास को अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो पेपर 1 आपके लिए है। पेपर 2 6 टू 8th के लिए है। फ़र्क दोनों में बस इतना है कि पेपर 1 में जो आपको सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा वो आपको अपनी मर्जी से चूज़ नहीं करना। उसमें आपको EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मिलेगा और मैथमेटिक्स मिलेगा। पेपर 2 में आप मैथमेटिक्स और साइंस, एक ये ऑप्शन है आपके पास, मैथमेटिक्स और साइंस दोनों एक साथ हो गए, और ये सोशल साइंस। और उसके अलावा जो आपके दोनों ही पेपर में जो सेम सब्जेक्ट है वो क्या है, पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP, दूसरा क्या है लैंग्वेज 1 जो कि इंग्लिश या हिंदी में चूज़ करोगे, और एक लैंग्वेज 2 जो कि अगेन इंग्लिश और हिंदी में चूज़ करोगे। तो इसका मतलब आपके सीटेट में 3 सेक्शन है बेसिकली, देखा जाए तो 4 सेक्शन आप कह सकते हो, क्योंकि एक CDP है, एक लैंग्वेज 1 है, एक लैंग्वेज 2 है, और एक आपका सब्जेक्ट। मैंने बताया पेपर 1 में आपको 2 सब्जेक्ट आपको मिलने ही मिलने हैं। पेपर 2 में आपको चॉइस है SST या मैथमेटिक्स और साइंस, एक साथ इन दोनों में से। पैटर्न क्या है इसका, इसमें पैटर्न ये है कि सबसे पहला चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 30 मार्क्स आपको वहाँ पर आएगा। दूसरा लैंग्वेज 1, जो लैंग्वेज 1 है वो भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 है वो भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और जो आपका सब्जेक्ट है पेपर 1 में, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है तो वो 30 मार्क्स में डिवाइडेड है, और पेपर 2 में एक ही आपको चूज़ करना है, वो 60 मार्क्स का है। तो इस तरह से आप सबको प्लस करोगे तो 150 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, 150 मार्क्स का पेपर है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीटेट में आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 150 मार्क्स में से 60% यानी कि 90 मार्क्स। 90 मार्क्स अगर आपके आ गए तो आपका सीटेट क्वालिफाई है, और लाइफ टाइम के लिए आपकी वैलिडिटी है, दोबारा क्वालिफाई नहीं करना बार बार, हमेशा के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे कोई, ये तो जनरल कैटेगरी, लेकिन मैंने बताया 60%, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, कोई भी OBC SC ST वगैरह, तो आपको 55% मार्क्स लाने हैं, यानी कि लगभग 82 मार्क्स आपके आ गए तो आपका सीटेट क्वालिफाई है। ये तो मैंने अभी बात करी आपके लिए पैटर्न की। मैंने क्या किया था इसको तैयारी के लिए बात करते हैं। तो मेरा अभी रिसेंटली फरवरी में सीटेट क्लियर हुआ था। तो सीटेट जो है उसको क्लियर करने के लिए आपको सिंपल ये करना है, आपको CDP पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चन होते हैं, आप 30 का 30 टारगेट बनाओगे। इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है। मेरे जो सीटेट CDP में 24 आए थे 30 में से, बल्कि मेरे को उम्मीद 28 की थी। आप 28 29 आराम से ला सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे। CDP बहुत बढ़िया सेक्शन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे बढ़िया मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, वो है कि आप एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। बस जो मैंने स्ट्रेटेजी यही फॉलो करी थी। प्रीवियस आपके लिए सीटेट की एक बुक आएगी जिसमें लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, वो लगाइए। बस वहाँ से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। आपको कोई फालतू की तैयारी नहीं करनी, इधर उधर की तैयारी बिल्कुल नहीं करनी। आप वहीं करोगे और वहीं से कॉन्सेप्ट समझ के सिर्फ करोगे, बहुत है। CDP भी आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लैंग्वेज 1 इंग्लिश या हिंदी वो भी बहुत अच्छे से आपको आ जाएगी। पेडागोजी भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। आप अपने जो सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कैसे तैयारी करनी है, सब्जेक्ट आपको करनी है NCERT से। NCERT की बुक फॉलो करिए। जैसे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो 6 to 8 की NCERT बुक निकालिए, वहाँ से तैयारी करिए। अगर आप पेपर 1 है वहाँ भी NCERT तैयारी करिए। उसकी पेडागोजी के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बार बार देखिए, क्योंकि वही टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी टाइप, क्योंकि टाइप समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी पढ़ते जाओगे समझ नहीं आएगा। सबसे बड़ा फंडा सीटेट को क्लियर करने का यही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए बस।
आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है, मेरी तैयारी कौन सी, मेरे कॉन्सेप्ट कौन से क्लियर नहीं है, उनको क्लियर करना है बार बार। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा CDP में से इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इन 2-3 टॉपिक से, वो अच्छे से करने। फिर आपको समझ में आएगा अच्छा पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यही आपका स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ कि यही फॉलो करनी है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो आपके एक पैराग्राफी क्वेश्चन आते हैं अनसीन पैसेज वाले, जिसमें एक क्वेश्चन के नीचे 10 क्वेश्चन होते हैं यार, 10 क्वेश्चन। तो वो आपके मार्क्स स्कोरिंग है बहुत तगड़े वाले, बहुत तगड़े मार्क्स स्कोरिंग। 5 से 10 मार्क्स आपके फ्री के नंबर है अगर आपको पैसे समझ में आ गया। वहाँ तरीके से मैंने सबसे पहले पैसे ही सोल्व किया था जाते ही, क्योंकि मुझे पता था उसमें टाइम टेकिंग है, लेकिन मार्क्स पूरे मिलते हैं अगर आपको पैसे से क्वेश्चन समझ में आ गए सारे। ठीक है, CDP मैंने बाद में किया, क्योंकि CDP तो सीधा आता है तो लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि पहले बड़े बड़ी चीज़ें करनी है। SST करा पहले, क्योंकि टाइम लगता है उसमें। ये वाला करा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, फिर आया मैं CDP में, फटाफट हो गया वो। और इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपने, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चाहे तुक्का लगाना पड़े, आपको लग रहा है 4 में से 2 हो सकते हैं, ये करो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। यही सबसे बड़ी एक और स्ट्रेटेजी है, इससे आपके पास होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। और मैं अब नेक्स्ट वीडियोस में CDP के ऊपर बताने वाला हूँ कैसे तैयारी करनी है, और CDP के सोर्सेज कैसे कैसे कर सकते हैं आप। और मैं, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक पढ़ाई की, CDP को पढ़ाने वाली वीडियोस लाऊँ, CDP की अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की वीडियो लाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ला सकता हूँ। और बाकी कुछ और स्ट्रेटेजी बतानी है, बाकी एक एक प्रॉपर सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बताओगे CDP को कैसे करे, इसको कैसे करे, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक।